हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रतिशत का टॉपिक 5 पढ़ेंगे। तो हम लोग इसके पहले 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो अब आज हम लोग 5वां टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का 5वां टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ क्वेश्चन लगा हुआ है कि रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है और रवि की आयु और सूर्य के आयु का योग 37.1/2% है। तो 9 साल बाद सूर्य की आयु की उम्र क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया, प्रतिशत निकालना होगा। कितना कह रहा है, रवि सूर्य का योग आयु का योग कितना दिया है, 37.1/2%। इसका मतलब क्या होता है, 37.1/2 का प्रतिशत का भिन्न क्या होता है, 3/8। अब इसमें कह रहा है कि 8 में से जो 8 फ्रैक्शन आया 3/8, उसमें से रवि की आयु कितना है, 3 वर्ष, और रवि प्लस, और ये 8 जो है रवि और सूर्य की आयु है। तो अच्छा ये बताइए, अगर रवि की आयु 3 है तो सूर्य की आयु कितनी हो गई, 5 हो गई। तो रवि की आयु कितनी हो गई, 3, तो सूर्य की आयु 5, सूर्य की आयु 5 हो गई। अब यही क्वेश्चन कह रहा है कि रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, लेकिन हमें यहाँ मिल रहा है रवि का उम्र। रवि की कितना दिखा रहा है, 3, और सूर्य का 5। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, लेकिन ये गैप हम लोग का बता रहा है 2 साल छोटा है। तो इससे कितना गुना ज्यादा दिखा रहा है, तो 6 गुना ज्यादा दिखा रहा है। तो वैसे ही सूर्य का उम्र क्या हो जाएगा, सूर्य का उम्र होगा, सूर्य का उम्र हो जाएगा 5 ना होकर इसे 6 गुना ज्यादा, 30। लेकिन कह रहा है कि 9 साल बाद, तो इसमें हम लोग 9 जोड़ देंगे। तो 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39 वर्ष। तो सूर्य का उम्र 9 साल बाद कितना हो जाएगा, 39 वर्ष हो जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि यदि चाय के दाम में 20% बढ़ा दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय में कोई बढ़ोतरी नहीं हो, मतलब कि खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं। अगर चाय का दाम कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जा रहा है, चाय का दाम आपका बढ़ा दिया जा रहा है 20%। तो सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। अगर चाय का दाम 5 था और बढ़ा के कितना कर दिया गया, तो 6 कर दिया गया। लेकिन कह रहा है कि लेकिन चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जा रही है, कमी की जाएगी 1 का कमी। लेकिन किस पे की जाएगी, जो बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा मूल्य के होकर कितना है 6, तो 1 पे 6, और 1 पे 6 का फ्रैक्शन हम आपको याद कराए थे, कितना होता है 16.2/3%। अगर आपको ये ऐसे देखना है कि 1/5 का 20%, 1/6 का 16.2/3%, तो ये आप हमारे पिछले क्लास में देख सकते हैं, जो मैंने आपको फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना सिखाया था और याद भी कराया था। ऐसे ही अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए। अच्छा देखिए, अगर हम लोग ये ऐसा लिया रखा था A/B और B/C, अगर A/B का दाम B दिया है 5:8 और B/C का दिया है 10:15। तो अब इसमें से अगर हमें सिर्फ A और C का मान निकालना होगा तो क्या करना पड़ता है, A और C का मान निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं
तो 10 पे 50 हो जाएगा। और सी का निकालने के लिए 8 को 15 से कर दे तो 18 बचे 120 हो गया। 15 120 हो गया। अब इसमें से जो कटने वाला होगा वो काट देते हैं। तो काटने के बाद ये क्या आता है, 1 0 से 1 0 मतलब क्या आ गया 5:12। लेकिन एक ऐसे भी तो हम लोग कर सकते हैं, एक तो ये मेथड है और एक ऐसे भी अगर ए रेशियो सी का मान निकालना हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे कटने वाला होगा तो यहीं पे काट सकते हैं, जब वहां काटना तो यहीं से काट सकते हैं। 5 का 5 और 5 3 15 और 2 5 10 और 2 4 8। अब ऐसे भी मल्टीप्लाई 5 और 1 कोई का मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, 1 का मान और सी का मान आ जाएगा 4 3 12। तो ऐसे भी 5:12 आ गया ए और सी का मान। फिर इस पे ही एक अगला देखते हैं कि अगर ए रेशियो बी रेशियो 8:15 और 5:21 और 7:10 दिया रहा है, तो सी और डी का मान निकालने के लिए, तो सी और डी का ए और सी का मान निकालने के लिए डायरेक्ट हम वैसे ही कर सकते हैं। अगर जो कटने वाला होगा वो काट देंगे। अगर इसको काटते हैं सिंपल में यहीं पे, तो 7 3 जा 21, 5 2 जा 10। अब फिर ये 2 से कटेगा, 2 4 जा 8। अब इधर कुछ नहीं है तो इधर क्या हो गया 4 और इधर क्या होगा 15 और 3 का मल्टीप्लाई। तो ए रेशियो डी का मान यहाँ क्या आ जाएगा 4:45। तो ऐसे ही हम लोग का अब अगला क्वेश्चन है जो इसी के बेस पे बनेगा, जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि हो जाए, 12.5% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33.1/3% की वृद्धि हो जाए, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या, पहले साल क्या हो रहा है, पहला साल कितना वृद्धि हो रहा है 12.5%। 12.5% का भिन्न क्या होता है 1/8, मतलब वृद्धि हुई, मतलब 8 से क्या हो गया बढ़ के 9 हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, दूसरे साल के अंत में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, 33.1/3% की वृद्धि हो गई। मतलब 33.1/3 का भिन्न क्या होता है 1/3 होता, मतलब वृद्धि हो गया 3 से 4 हो गया। अब इसमें जो कटने वाला वो काट देंगे, ये कटेगा 4 से 2 बार में और ये कटेगा 3 से 3 बार में। तो क्या है 2:3। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी, लेकिन 3 ना, हम लोग का 3 आ रहा है, 3 ना होके कितना 2700, इससे कितना गुना ज्यादा 900 गुना ज्यादा। तो वैसे ही वर्तमान आज से 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी गांव की, 2 ना होके 900 गुना ज्यादा 1800। ऐसे ही अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 14.2/7% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि कर दी जाए और गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 4100 हो जाएगी, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या था। तो कितना बढ़ रहा है, पहले गांव की जनसंख्या 14.2/7%, तो इसका भिन्न क्या होता है 1/7, मतलब गांव की जनसंख्या 7 से बढ़ के 1 बढ़ के कितनी हो गई 8 हो गई। अब अगला कह रहा है कि दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि हो गई, तो 25% कितना होता है 1/4, मतलब 4 से बढ़ के 5 हो गया। अब जो कटने वाला होगा हम इसमें काट देंगे, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, अब कोई कटेगा नहीं, तो 7:10। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी है 4100 है, कितनी है 4100, इससे 410 गुना ज्यादा। तो वैसे ही यहाँ से 2 साल पहले गांव की जनसंख्या क्या होगी
तो 7 ना होके 410 गुना ज्यादा 2870, यही हमारा उत्तर होगा। अब इस पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए और शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16.2/3% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 37.1/2% की कमी हो जाए और तीसरे साल के अंत में 57.1/7% की कमी कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 1,65,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या होता है। तो पहले साल क्या हो रहा है, पहले साल 16.2/3% की दर से क्या हो रही है, इसकी वृद्धि हो गई। तो वृद्धि होगा तो 16.2/3 का प्रतिशत का भिन्न क्या होता है, 1/6, मतलब 6 से बढ़ के 7 हो गया। अब अगला कह रहा है कि दूसरे साल के अंत में 37.1/2% की कमी आ गई, मतलब 37.1/2 का प्रतिशत क्या होता है, 3/8, मतलब 8 था और 8 से 3 कमी होकर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब अगला कह रहा है तीसरे साल के अंत में क्या हो रहा है, 57.1/7% की कमी हो गई, फिर कमी हो गई। 57.1/7 का प्रतिशत होता है 4/7, मतलब 7 था, 7 से कमी हो गई, कितनी हो गई, 4 कम हो गए 3 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि अब गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 1,65,000 हो जाएगी, तो वर्तमान जनसंख्या, इसमें जो कटने वाला होगा वो काट देंगे। 7 से 7 कट गया और 3 से ये 6 2 बार में कट गया। अब कोई कटेगा नहीं तो इधर हो जाएगा 8 दूना 16 और ये कितना हो जाएगा 5। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ना देके कितना है, 1,65,000। तो इससे कितना गुना ज्यादा, इससे हम देखेंगे तो कितना गुना ज्यादा है इससे, 5 50, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 15 16, 3,000 गुना ज्यादा। तो वैसे ही हम लोग का वर्तमान जनसंख्या 16 ना होके इससे 3,000 गुना ज्यादा, तो 16 तिया 48, मतलब वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, 48,000 होगी। ऐसे ही अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि गांव की जनसंख्या में पहले साल 37.1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 16.2/3% की कमी हो जाए और तीसरे साल के अंत में 9.1/11% की कमी कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 हो जाएगी। तो गांव की जनसंख्या बताए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 37.1/2% का भिन्न क्या होता है, 3/8, मतलब पहले हमारा जनसंख्या 8 था, 8 से बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 दूसरे साल के अंत में 16.2/3% की कमी हो गई, मतलब 1/6, मतलब 6 से कितना हो गया, 5 हो गया। 8 से 11 होगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 6 से 1 कम होके 5 हो जाएगा, लेकिन अब 11 से लेके कमी होके 10 हो जाएगा। अब 11 से 11 खत्म, उसके बाद ये कटेगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, तो इधर क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 और इधर हो जाएगा 25। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 25 ना देके कितना दिया है,
25 ना दे के 25,000 दिया, इसे कितना गुना ज्यादा, 1,000 गुना ज्यादा। तो वैसे ही 3 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, 24 ना होके 1,000, मतलब 24,000। ऐसे ही अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी शहर की जनसंख्या 5% प्रति दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 है तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले थी तो कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, 5%। 5% कितना होता है, 1/20। तो मतलब पहले साल क्या हुआ, 20 से 21 गया। क्वेश्चन कर रहा है 3 साल तक हो रहा है, तो एक साल 20 से 21, दूसरे साल 20 से 21, तीसरे साल भी 20 से 21। अब इसमें तो कटने वाला नहीं, तो गुना करके लेते, ये कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, और 21 इसमें जोड़िए, गुना कीजिएगा तो 1 4 का 4 4 का 4 2 4 दूना 8 और 4 दूना 8, तो क्या हो गया, 1 4 2 6 8 4 12 के 2 हासिल 1 9, 9261 आएगा। कितना आएगा, 9261। अब 9261 ना देके कितना दिया है, ये 3,70,440। तो इससे कितना गुना ज्यादा, इससे 40 गुना ज्यादा होगा। 4 का 4 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 और 4 दूना 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 चौके 36। तो इससे कितना गुना ज्यादा, 40 गुना ज्यादा। वैसे ही आज से 3 साल पहले गांव की जनसंख्या 8,000 ना होकर इससे 40 गुना ज्यादा। तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 3,20,000 आज से पहले गांव की जनसंख्या थी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक व्यवसायी की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, अगले साल 4% घट जाती है। इस पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उनकी कुल कमाई 72,000 होगी। तो वर्तमान कमाई बताएं। तो देखिए क्या कर रहा है कि एक व्यवसायी की कमाई पहले वर्ष क्या है, 25%, कितना बढ़ जा रही है, 25%। 25% क्या होता है, 1/4, मतलब पहले साल 4 से 1 बढ़ गया, 5 हो गया। लेकिन दूसरे वर्ष क्या कर रहा है, 4% घट जा रही है। 4% कितना होता है, 1/25, मतलब 25 से बढ़ के 1 कम हो गई, तो कितना हो गई, 24। ऐसे ही ये पैटर्न कितने साल चल रहा है, 5 साल। तो 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, फिर तीसरे साल ये रिपीट करेगा 4 से 5, चौथे साल फिर ये रिपीट करेगा 25 से 24 कम हो गए, फिर 5वें साल क्या हो जाएगा, 4 से लेके 5। अब इसमें जो कटने वाला होगा वो काट देंगे। तो देखिए यहाँ 50 25 4 6 24, ठीक है। अब ये 5 से ये इस 5 को खत्म कीजिए। अब यहाँ डालिए 2 दूना 4 2 3 6 हो गया। अब फिर यहाँ काटिए 4 6 24 और ये काट दीजिए इधर 5 25 और इधर अभी फिर कटेगा 2 से ये कटेगा कितने बार में, 3 बार में। तो ये इधर कितना हो गया, 3 का 9 और इधर कितना हो जा रहा है 5। तो मतलब 5 और 9 का आया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान कमाई उसकी 9 ना देके 72,000 है। इससे कितना गुना ज्यादा, 8,000 गुना ज्यादा। तो वैसे ही आज से 3 साल पहले उसकी कमाई 5 ना देके 8,000 गुना ज्यादा। तो कितना हो गया, 40,000। ये हम लोग का आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग आपके लिए अगला पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।